हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का जो वैकेंसी निकला है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे और पूरे फॉर्म को कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें देखो सबसे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो देखो वही चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार आप यहाँ से देखो चेकआउट आराम से करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अप्लीकेशन स्टार्ट आपको हुआ है 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ है और 21 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, और जो एंडिंग एप्लीकेशन डे में तो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है 21 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट डे को प्रिंट मतलब लास्ट डेट है जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर पाओगे वो है 5 सितंबर 2025। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करोगे इसका लिंक हम दे देंगे, यही वेबसाइट है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 स्टेप्स है। पहला चीज़ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे देखो लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा हम ये सब फॉर्म भरें, ये सब स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाएं। हाँ, और उससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, हम डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की, ठीक है, या प्राइवेट भी जॉब हो लेकिन अच्छे जॉब की नोटिफिकेशन लाते रहते हैं और फॉर्म भरने का तरीका आपको बताते रहते हैं और किस फॉर्म को कैसे फिल करना है सब कुछ आपको अच्छे से बताते रहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा नोटिफिकेशन देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, लगभग 74 पेज का है। देखो नोटिफिकेशन, इस पर देखो वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से इसको पढ़ोगे, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ोगे। ठीक है, इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये डेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कब से आपका क्या क्या होगा, पेड कब होगा। ठीक है, ऐसे करने का मतलब है कि सबको देखो इन्होंने अपना दे रखा है। ठीक है, तो एक बार आप इसको डाउनलोड करोगे, एक बार अच्छे से पढ़ोगे, इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछोगे। ठीक है, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम आपको नोटिफिकेशन बताएं। ठीक है, अभी हमारा मुद्दा ये है कि भाई साहब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, बाकी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप देख ही सकते हो। अब आइए हम मुद्दा देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सेम वही कहानी है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस पे आओगे, क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपके पास ऐसा वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो सारे डिटेल आप अपने हिसाब से देंगे। जैसे अब देखो क्या क्या इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसमें देखो क्या फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या दोगे, फर्स्ट नेम में अपना नाम देंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही अपना फर्स्ट नेम देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल के इसमें कन्फर्म कर देंगे। फिर अपना मिडिल नेम देंगे, अगर कोई हो तो फिर मिडिल नेम देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर अपना लास्ट नेम हो तो दे दो, नहीं तो खाली छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर वही चीज़ें हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर दे दिया, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा इसमें डाल के कंफर्म कर देंगे। फिर क्या है, कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी दोगे। ईमेल आईडी के बाद देखो ईमेल आईडी का जो भी डोमेन है, ठीक है, डोमेन है आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे @gmail.com है, क्या है, आप अपना डोमेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो @gmail.com से पहले जितना है वो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर सिंपल आपको यहाँ पर अपना पूरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपना देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा लिख दे देंगे। इसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर देखो ये कैप्चा है, इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करने के बाद आप 7 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, आप आ जाओगे सेकंड स्टेज पे, और सेकंड स्टेज में देखिए आपको अपना प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे अब देखो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट आपको अपलोड करना है। जैसे गाइडलाइंस देखो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये हम आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देंगे, यहाँ पे टिक करोगे तो आप गाइडलाइंस भी पढ़ोगे। फोटो का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसका साइज कितनी होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो नोटिफिकेशन के आप आओगे पेज नंबर, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 56 पे। ठीक है, 56 57 पे आओगे, देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें देखो सब कुछ आपको बताया गया है कि आपको जो होगा फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और सभी चीज़ का। ठीक है, सेल्स से हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो देखो और सभी चीज़ों को देखो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि किसका क्या रहने वाला है फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अगर फोटोग्राफ की बात करें तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा आपका, ये 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आपका यह डायमेंशन रहेगा फोटोग्राफ का सिग्नेचर आपको दे दिया। ठीक है, डायमेंशन आपको पता चल गया। इसके बाद वही आपका सारी चीज़ें कि गॉगल्स वगैरह नहीं पहनना है, सब कुछ अपने मतलब कि जो भी नॉर्मल फोटो जैसे क्लिक करते हैं वैसे करवाना है। ठीक है, अगर आप 17 में देना चाहो तो सेंटीमीटर में, नहीं तो डायमेंशन में 200x230 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम फाइल साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब हमको एक ऐसा इमेज बनाना है, सबको जैसे हमने गैलरी से एक फोटो क्लिक किया जो कि कुछ ऐसा है, अब हमको इसको ऐसा कन्वर्ट करना है कि इसका साइज जो है 20 से 50 के भी के अंदर आ जाए और इसका जो लंबाई चौड़ाई है जो है ऊंचाई है 230 हो जाए और चौड़ाई 200 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम इमेज कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको आगे बता देंगे। इससे पहले हम आगे की सारी चीज़ें क्लियर कर लें। जैसे अगर हम देखो फोटोग्राफ कैप्चर करने के बारे में, देखो ये सब कुछ यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है आप एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे। मतलब नॉर्मल सा अपना फोटो अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर, ठीक है, फॉर्मल सा बैकग्राउंड लेकर उससे आगे खड़ा हो जाना है। मतलब उसके बाद फिर अपना फेस उसमें
अच्छे से दे देना, ठीक है। तो आपको कैप्चर कर लेगा लाइव फोटो के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे भी देखो सिग्नेचर वाला आपको यही कार्रवाई करना है। सिग्नेचर में भी आपको वही चीज़ है, क्या इसका जो डायमेंशन होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए, और जो साइज होना चाहिए 10 से 20 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इसी प्रकार देखो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यदि आप अपलोड करोगे तो उसका भी देखो यही सेम कार्रवाई करना है कि इसका जो फॉर्मेट होगा जेपीजी होगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया सही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन क्या करना है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको ब्लू या इंक से आपको यह करना है, ठीक है। इसके बाद देखो फाइल साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए, और इसका डायमेंशन होगा जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का 240 से 240 पिक्सल होना चाहिए, 200 dpi कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फाइल साइज आप यहाँ पे देख सकते हो इतना होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा इमेज हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तो क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसमें देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखो लिखेंगे कि देखो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप एक डिक्लेरेशन देते हो जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये वाला पूरा डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आई के बाद फिर अपना नाम लिखोगे इन नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर कॉमा लगा कि हियर बाय डिक्लेयर दैट, ऐसे करके आप अपना पूरा यहाँ पर एक पेज पे सब कुछ लिखोगे, ठीक है। पेज पे लिखने के बाद अब उसका एक फोटो क्लिक करोगे, फिर वो जो फोटो होगा उसका जो डायमेंशन वगैरह क्या होना चाहिए देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, ठीक है। उसका डायमेंशन होना चाहिए 800 × 400 पिक्सल, मतलब 800 ऊंचाई और 400 चौड़ाई, ठीक है। और उसका जो साइज होना चाहिए 50 से 100 के बीच होना चाहिए, मतलब कि 100 के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 के बीच कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार देखो जो देख सकते हो जो 10th स्टैंडर्ड का जो भी आप क्लास 10 का मार्कशीट वगैरह अपलोड करोगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ रहेगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, A4 साइज में रहेगा, मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB रहने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो इसी प्रकार देखो सर्टिफिकेट वगैरह सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, किस चीज़ को कितने में अपलोड करना है वो तो मैंने हर एक चीज़ बता दी, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम आते हैं कि अब हम ऐसा इमेज बनाएं कैसे। देखिए ऐसा बनाने के लिए आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे IM रिसाइजर। जैसे ही IM रिसाइजर सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो इसका इंटरफेस ऐसा कुछ दिखता है। इसमें देखो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, क्योंकि आपको दो कार्रवाई एक साथ करना है, ठीक है। इसमें देखो सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर जो भी आपका इमेज होगा अपने फाइल मैनेजर से जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने देना है। और देखो विड्थ, अब विड्थ जैसा मैंने बताया था, जैसे किसी में देखो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का था वो क्या था, उसका 200 × 230 पिक्सल था, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ 200 लिख देंगे, हाइट 230 पिक्सल लिख देंगे, यूनिट पिक्सल ही रहने देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटीमीटर वाला आप करना चाहते हो तो आप हाइट में 4.5 सेंटीमीटर लिख देना और विड्थ में 3.5 सेंटीमीटर लिख देना। ये सब आपको नोटिफिकेशन में जैसे बताया गया वैसे आप लंबाई चौड़ाई रख देना, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज जितना उसने बोला था 100 KB का था या 50 KB का था, उस हिसाब से अपना मैक्सिमम फाइल साइज रख देना। जैसे आप वो सब करोगे ना, आपको देखो यहीं पर ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है कि कोई हमने इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया, ठीक है। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद फिर आप अपनी इमेज को यहीं से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला भी करोगे और अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन वाला भी करोगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब जितनी भी इमेज को आपका डायमेंशन चेंज करना हो या साइज चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज करोगे, ठीक है। चेंज करने के बाद आप आराम से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर आप आ जाओगे बैक। अब आपने सारे इमेज बनाना सीख लिया, ठीक है। सभी इमेज बनाना सीख लिया। अब इसके बाद देखो आप आओगे यहाँ पर, अब जैसे जिस इमेज की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी अब उस इमेज पर आप आराम से आओगे, चूज फाइल पे जाकर ब्राउज पर क्लिक करके अपना चूज फाइल क्लिक करोगे। उसके बाद फिर अपलोड करोगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ऐसे अपलोड करना है। इसके बाद देखो कैप्चर फोटो, मतलब लाइव फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो कैप्चर फोटो क्लिक करोगे, यदि आप लैपटॉप से भर रहे हो, ठीक है, आपके पास वेब कैम है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे। सपोज अभी मान के चलते कि 90% लोगों के पास मतलब वो जो है अपने स्मार्टफोन से फॉर्म भरते हैं, तो वो कैसे फिल करेंगे। देखो उसके लिए क्या है, देखो नीचे QR कोड दिया गया है, यहाँ पे देखो QR कोड है, ठीक है। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करेंगे तो आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। उस वेबसाइट से आपको एक पेज खुलेगा, ठीक है। उस पेज में आपको कैमरा एक्सेस होगा, ठीक है। उस कैमरा एक्सेस रहेगा तो उस कैमरा से आप अपना फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद वहाँ से सेव करके फिर यहाँ से इस वेबसाइट पर वापस आएंगे। फिर यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका इमेज अपलोड हो चुका रहेगा, ठीक है। इतना सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर यहाँ से डिक्लेयर कन्फर्मेशन पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आप अपना सिग्नेचर वाला अपलोड करोगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर देखो वही सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको बेसिक डिटेल पूछाएगा, जैसे आप किस कैटेगरी को, जैसे जनरल हो, EWS से जिसमें भी हो आप उस कैटेगरी को आप चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप डिसेबल पर्सन हो, ठीक है, यदि आप PWBD कैटेगरी में आते हो तो आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड एबव। यदि आप दिव्यांगजन हो 40% या एबव तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड ID एंड अदर्स दोगे। इसके बाद क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यदि आप डिसेबल पर्सन में आते हो तो आपका सर्टिफिकेट बना होता है, उस सर्टिफिकेट पे सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। यदि हो तो आप यस करो, नहीं तो नो फिल करके आप आगे बढ़ो।
इसके बाद देखो वही सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, आर यू सफरिंग फ्रॉम कैलेब्रल प्लेस पे, मतलब कहने का मतलब है कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। तो यदि आप इन सब में से किसी एक को यदि आप एक कैटेगरी में आते हैं तो आप येस फिल करोगे, नहीं तो सब में आप नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर देखो अपने हिसाब से सारा डाटा फिल करोगे। ठीक है, अपने हिसाब से सारा डाटा फिल कर देंगे यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, नहीं तो सब में आप नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो अपने रिलीजन को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया कि आर यू सर्विंग इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, यदि आप सर्वेंट, यदि आप पहले से ही किसी नौकरी में हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नेशनल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यदि इसमें हो तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे। ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप येस फिल करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन आप एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे पूरा ड्यूरेशन वगैरह देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, आर यू अ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यदि आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यदि आप डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन में हो तो आप येस या नो फिल करेंगे। ठीक है, एक सर्विसमैन के डिपेंडेंट हो जो एक्शन में किल्ड हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे येस या नो फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया यदि आप अप्रेंटिस ट्रेंड हो, ठीक है, बाई पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एनी अदर BFSI सेक्टर, ठीक है, तो वहाँ पे येस या नो फिल करेंगे। ठीक है, EPS यदि आपने ये सिलेक्ट किया तो बैंक वगैरह का नाम सेलेक्ट करके ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अपना नेशनलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैकेंसीज ऑफ स्टेट, ये UT और अप्लाइंग, मतलब कि आप किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो और उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज़ करोगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको जाके देखना है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कौन सा आपके लिए अच्छा है, उसी स्टेट से आप अप्लाई करोगे, उसको यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। ठीक है, स्टेट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या, ऑप्ट लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसी, तो जिस स्टेट के लिए जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज वगैरह आता है तो आप यहाँ पे ऐसे में फिल करेंगे। ठीक है, आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डिक्लेरेशन देना है कि नहीं मैं अपना लिखने, ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में और अंडरस्टैंडिंग में मैं प्रोफेशंस को आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है कि डू यू हैव 12th 10th स्टैंडर्ड या अब मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग हैविंग स्टडीज इन आप्ट स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि आपने 10th किया हो या अब कोई भी एक्स्ट्रा मार्कशीट हो जो कि उस लोकल लैंग्वेज से संबंधित हो, उसमें वो लोकल लैंग्वेज हो, तो आप यहाँ पे ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, आई विल सबमिट 10th ईयर स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग हैविंग स्टडीड अबव द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यदि आप सबमिट करना चाहते हो आप यहाँ पे टिक करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी टिक सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे क्या है, सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस। ठीक है, तो प्री के लिए यदि एग्जाम के लिए सेंटर कौन सा है, देखो सेंटर फर्स्ट, सेंटर सेकंड, सेंटर थर्ड। ठीक है, 3 सेंटर आपको चुनने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी 2 सेंटर इसके लिए, 2 सेंटर प्री के लिए चूज़ करोगे। ठीक है, फिर 1 सेंटर आप मेंस के लिए चूज़ करोगे। ठीक है, सॉरी 2 सेंटर आप मेंस के लिए चूज़ करोगे। ठीक है, मेंस के लिए का एग्जाम कहाँ देना चाहते हो, सेंटर 1 सेंटर 2 में चूज़ करोगे। प्री के लिए आप कहाँ देना चाहते हो, सेंटर 1 सेंटर 2 चूज़ करोगे। ठीक है, तो सारा डाटा अपने हिसाब से फिल कर लेना, तो जो भी आपको पास है, ठीक है, वो आपको सारा डाटा आप जैसे भी चाहते हो आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। फिल करने के बाद फिर देखो आप नीचे आओगे यहाँ पर, इसके बाद देखिए आपको कोई एक आईडी प्रूफ चूज़ करना है। ठीक है, कोई एक आईडी प्रूफ आपको चूज़ करना है। ठीक है, कोई एक आईडी प्रूफ चूज़ करना है। जैसे आईडी प्रूफ में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आज जो भी आईडी प्रूफ चूज़ करोगे वो आपके आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो आईडी प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा। प्लस दूसरा चीज़ क्या है, कंफर्म करना है कि आपका नेम जो आईडी कार्ड में है और एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों सेम मैच करते हैं। ठीक है, आपको वही आईडी चूज़ करना है। तो सपोज मैंने आधार कार्ड चूज़ कर लिया तो आधार कार्ड यहाँ से चूज़ कर लिया, फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो उस मीडियम को आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, जिसमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर आपका एज जो होगा यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस भी जेंडर से आप हो। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस हो आप चूज़ करेंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो, विडोवर क्या हो उसको यहाँ पे चूज़ करें। आधार कार्ड नंबर देंगे। ठीक है, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो अनुमति देंगे, आप यहाँ पे यस नो फिल करेंगे। ठीक है, फिर पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर, यदि आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर तो आप यहाँ पे यस नो फिल करेंगे। फिर जेंडर ऑफ ट्विन देंगे, नेम ऑफ ट्विन देंगे। ठीक है, इसके बाद ट्विन ब्रदर का मतलब ये आपको आईडी प्रूफ ऑफ ट्विन ब्रदर, तो आधार चूज़ करके आप उसका डाटा दे सकते हो। लेकिन ये क्या है, देखो ये सब सारी चीज़ें स्टार नहीं लगी हुई तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है,
इसके बाद देखिए आपको अपना आईडी प्रूफ देना है, सॉरी एड्रेस प्रूफ देना है। अब एड्रेस प्रूफ में एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में अपना पूरा एड्रेस आराम से देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। फिर अपना स्टेट चूज़ करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर पिन कोड यहाँ पर देंगे। ये कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस है। यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दो, तो जो ऊपर भरा हुआ था सब कुछ नीचे भरा हुआ आ जाएगा। लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं तो आप ऊपर भी अलग भरो, नीचे भी अलग भरो, ठीक है। सब कुछ नीचे फिल करने के बाद आपसे देखो पूछा जा रहा है कि आप एक एड्रेस चुनो जिसके आधार पे आपको जीएसटी लगेगा, ठीक है। कोई भी चुन लेना, परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस कोई भी चूज़ कर लेना, उसके हिसाब से आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाएगा। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ सब कुछ ऐसे दिख जाएगा। फिर अब देखो नीचे आओगे, देखो नीचे आने पर आपको अपना एजुकेशन का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। जैसे अपने क्लास 10 का पूरा डिटेल होगा, किस बोर्ड से अपना पढ़ा था, ठीक है। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या था, कितने % मार्क आपके आए थे और किस ग्रेड से आप पास हुए थे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट का आपको यहाँ पर पूरा डाटा देना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था, डिग्री आपकी क्या थी, ठीक है। फिर स्पेशलाइजेशन क्या था, ये सब डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या है, कितने % मार्क्स आपको मिले थे, किस ग्रेड से आप पास हुए थे। फिर इसके बाद यदि आप चाहो तो पीजी का भी पूरा डेटा दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पीजी का डाटा दो। यदि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो उसका भी सारा डाटा दो। यदि कोई अदर्स हो तो आप उसका भी पूरा डाटा दो, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे, ठीक है। येस फिल करेंगे क्योंकि वो पोस्ट के हिसाब से देखो मांगता है कि किस पोस्ट में कंपलसरी है, क्या है, सब कुछ आपको पोस्ट डिटेल में आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम जो पोस्ट चुने हैं उसके लिए देखो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो हमको देखो इसमें येस फिल करना है। फिर बेसिक कंप्यूटर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज किस में है, सर्टिफिकेट किस में, या सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, डिग्री है, क्या है, सब कुछ है आपको यहाँ एक चूज़ करके उसका डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यदि इसके बाद कोई यदि वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे देखो वर्क एक्सपीरियंस अपना पूरा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि आर यू डिज़ायरस, मतलब अब यदि आप इच्छुक हो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद ऐसा पूछा गया कि यदि आपके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह आपके खिलाफ कुछ चल रहा है या चला है पहले, तो आप यहाँ पे येस नो फिल करेंगे, ठीक है। इफ़ येस पार्टिकुलर ऑफ द सेम, ठीक है। यदि ये है तो आप उसका पूरा पार्टिकुलर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे पूछा गया है कि आप किसी एक लैंग्वेज को चुनो। जैसे आप हिंदी चूज़ किया तो रीड राइट इसको आप यहाँ सभी जगह टिक करोगे, ठीक है। इस प्रकार से कोई एक और लैंग्वेज चूज़ करके आप उसका भी डाटा दे सकते हो। देखो सब कुछ फिल करने के बाद फिर देखो आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर देखो यहाँ पे सेव नेक्स्ट अभी एक बार वैलिडेट करके देख लेना, अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो वो आप फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस देने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप जिस बैंक को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे तो ये ऊपर दिख जाएगा, उसके बाद इसको चूज लो, उसके नीचे दिख जाएगा। तो अपने हिसाब से सभी बैंक को प्रेफरेंस देंगे, हमारे हिसाब से सभी बैंक को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, किसी ये नहीं कि किसी को छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे होगे प्रेफरेंस वगैरह देने के बाद आप यहाँ से देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में सेम वही चीज़ आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो इस पर क्लिक करना है, या तो इस पर तो टिक करना है, फिर या तो इस पर करना है या इस पर करना है। मतलब कि इस पर क्लिक करोगे आई कन्फर्म दैट माई नेम इज फील्ड इन द एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच द विद द नेम ऑफ आईडी प्रूफ। करने का मतलब है कि यदि आपका नेम जो है आपका आईडी प्रूफ से मैच करता है, आप आई एग्री और इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यदि मैच नहीं करता है आप उसी समय एग्जामिनेशन सेंटर पे आप ले जाओगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करो और इसको चूज़ करो। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। सेम वही चीज़ क्या है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना था, कैसे इमेज बनाता है, सब कुछ मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। फिर हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। फिर क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, अब ये मैंने आपको PDF बनाना नहीं बताया था। बनाने के लिए देखिए सिंपल, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद सर्च करो JPG टू PDF, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, पहले आपको खोल लेना है, ठीक है। इसमें देखो खोलोगे तो आपको जैसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिलेक्ट इमेज पर जाकर आप उस इमेज को सिलेक्ट करोगे जिस इमेज को आपको PDF बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर कन्वर्ट टू PDF वाला एक टैब खुलेगा, उसमें टिक करोगे, फिर आपका जो PDF आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको आराम से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इतना सिंपल प्रोसेस है। फिर यहाँ पर आने के बाद आराम से उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, सब कुछ आप जो अपलोड किए वो वैलिड है, ठीक है। इसके बाद देखो आई एग्री पे क्लिक करोगे, ठीक है। यदि अच्छा आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर, यदि आप डिजी लॉकर से फिच करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे, ठीक है। तो यदि आप डिजी लॉकर से फिच करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस फिल करो, नहीं तो नो फिल करो। फिर सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने रुपए बनते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर पेमेंट वह किससे करना चाहते हो, बिल्डेक्स से करना चाहते हो या इससे CVNU से करना चाहते हो। आप इनमें से सपोज मैंने बिल्डेक्स को चूज़ किया, फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल किया, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। इसके तो ये देखो छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई IBPS का क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है, कोई भी चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं किया, ठीक है।
लेकिन अगर कोई भी फिर भी कोई चीज़ रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, या कोई लाइन रह गई हो जो मैंने छोड़ दिया हो और आप उससे रिलेटेड हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलत नहीं बनना है, अभी आपके पास टाइम है। यदि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर गड़बड़ भी है तो आप उसको बनवाकर सही से फॉर्म भरिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड लक।